कितनी पुरानी कहावत है, लेकिन सच है कि मोर जैसा सुंदर और आंखों को भला लगने वाला पक्षी भी नाच नूच कर जब अपने पांव की तरफ देखता है तो रो पड़ता है। भद्दे और बदसूरत पांव पर उसका कितना मनोहर ढांचा खड़ा है। प्रिय मित्रों, यही दशा आज के इस आधुनिक प्रगति की भीड़ से इतरा रहे संसार की भी है। विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला अथवा सभ्यता एवं अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयां तो दिखाई पड़ती हैं। कभी झोपड़ियों और गुदड़ी कतली में रहने वाला आदमी आज विशाल नगरों की चकाचौंध का स्वामी तो बन गया है, लेकिन उसका प्राण असंतोष, निराशा, भय एवं विनाश के ज्वालामुखी पर रखा झुलस रहा है। उसकी सारी भव्यता के बावजूद जड़ में आणविक युद्ध के भयानक शोले मंडरा रहे हैं। शांति, प्रेम, भाईचारे की सुंदर सुंदर पोशाकों और धार्मिकता के खुशबूदार लेपों की तहों में से स्वार्थ, घृणा, धोखा, व्यभिचार, हत्या जैसे घिनौने पापों की सड़ांध मानवता का दम घोंट रही है। मनुष्य भारी धोखे में से गुजर रहा है। वह खुद ही को धोखा देकर अनंत विनाश में ढकेल रहा है। जैसे परमेश्वर की आज्ञा टालकर मनुष्य स्वयं अपने इच्छा की चाल चलने के द्वारा आत्मा, प्राण और देह में पापी ठहरकर मर गया। परमेश्वरीय जीवन से जिसमें वह सृजा गया था अलग हट गया, तो भी वह अपनी नंगाई तथा मृत्यु को ढांपने के लिए जीवन के कर्ता प्रभु परमेश्वर के पास नहीं आया, वरन उसने अंजीर के पत्तों के लंगोट वस्त्र खुद ही बनाकर अपनी नंगाई पर लपेट लिए और पापों के डर से परमेश्वर से अपने को छुपाने के लिए वाटिका की झाड़ियों में दुबक गया। वह भूल गया कि उसके पाप ने उसे नंगा ही नहीं किया, परमेश्वर से और उसके आनंद, शांति एवं पवित्रता के जीवन से भी सदा को अलग कर दिया है। यही दशा आज भी हमारे इस संसार में, हमारे समाजों, घरों एवं स्वयं हम मनुष्यों के जीवनों में कायम है। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, अर्थात सब के सब परमेश्वर से छिपने वाले और उससे दूर भागने वाले हैं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लोहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:10-18 एवं 23 पद। दोस्तों, आप कोई भी क्यों न हो, आपके धर्म कर्म की व्यवस्थाएं कैसी ही मन भावन, भली और ज्ञान को बढ़ाने वाली क्यों न हो, परमेश्वर साफ साफ कहता है, सब ने पाप किया है। क्या आप जानने को तैयार हैं कि आप घिनौने पापी हैं? इस प्यारे प्यारे संसार में भटके हुए हैं। झूठी कथा कहानियों एवं ज्ञान विज्ञान एवं सभ्यता के दर्शन की, धार्मिकता के फटे चिथड़ों और अपनी व्यवस्था के अंजीर पत्तों के लंगोटों में भी निपट नंगे हैं। आप परमेश्वर से दूर हैं और उसकी मौजूदगी से हर क्षण भागना चाहते हैं। उसकी आंखों में आप भगोड़े हैं और आपके पापों से उत्पन्न मृत्यु आपको सांसारिकता में लपेटे हुए अनंत विनाश की तरफ लिए चली जा रही है। यह कितना भयावह दृश्य है। लेकिन आदमी की उत्पत्ति के साथ ही परमेश्वर ने अपने दयामय अनुग्रह के द्वारा
पापों में नाश हो रहे मनुष्य पर लिपटे अंजीर के पत्तों को फाड़कर फेंक दिया। उनके लिए स्वयं के हाथों से बलिदान का प्रबंध करके लहू की आहुति दी तथा उससे आदम एवं हवा के पापों को धोकर उन्हीं पशुओं की खालों के वस्त्र अपने हाथों से सीकर उन्हें पहनाए। परमेश्वर के वचन उत्पत्ति 3:15 एवं 21 पद में प्रभु यीशु मसीह ही वह स्त्री की संतान है जिसने मनुष्य के पापों के छुटकारे के लिए क्रूस पर लहू बहाया, मारा गया और तीसरे दिन प्रभुता सहित जी उठा, ताकि न केवल वह हमारे लिए लहू बहाकर हमें पापों एवं मृत्यु से छुटकारा दे, वरन हमें परमेश्वर की धार्मिकता के पवित्र वस्त्र पहनाकर अपने साथ जयवंत स्वर्गीय जीवन में प्रवेश भी करा दे। वचन रोमियो 3:25 के द्वारा बताता है, उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। मित्रों, क्या आप अपनी भयानक मृत्यु की दशा से, अपने जीवन के घृणित पापों की दशा से और परमेश्वर की पवित्रता के जीवन से रहित होकर भगोड़ेपन की दशा से तत्काल छुटकारा पाकर स्वर्गीय जीवन पाना चाहते हैं? परमेश्वर कहता है, यह केवल विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आपके दान दक्षिणा, योग याग, धर्म कर्म, सांख्य दर्शन, गिरजा मंदिर, तीज त्योहार या देह के द्वारा संपन्न महानतम कार्य भी एकदम व्यर्थ हैं। परमेश्वर ने आदम हवा के लिए पवित्र लहू बहाया। आपके लिए उसने ही अपने इकलौते पुत्र को क्रूस की क्रूर मृत्यु के द्वारा लहू बहाने के लिए दे दिया। परमेश्वर कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानियों 9:22। क्या इस पर आप विश्वास करने और इस वर्तमान बुरे संसार की नाशवान दशा से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के जयवंत जीवन को ग्रहण करने को अभी तैयार हैं? रोमियो की पत्री 3:26 से 28 पदों पर ध्यान करें। इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण से। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास से धर्मी ठहरता है। प्रियो, परमेश्वर कैसा दयालु और करुणा का धनी है। उसके मार्ग अगम्य हैं और जो उसके पास आता है उन्हें वह कभी नहीं छोड़ता। क्या आज आप उसके इकलौते मसीह के जयवंत नाम पर विश्वास लाकर परमेश्वर के चरणों में आएंगे? जैसे भी हों, जहां भी हों, घिनौने, फटेहाल, भगौड़े मेरे साथ प्राण आत्मा में पुकार उठें, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मसीह के पवित्र नाम में आमीन।